नमस्कार। मैं आशुतोष त्रिपाठी एज ए डिस्ट्रिक्ट फील्ड ट्रेनर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में यह बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि प्रगणक कौन है और पर्यवेक्षक कौन है, क्या है उनका रोल जनगणना 2027 में, और क्या है धारा 1948 जनगणना अधिनियम धारा 1948, क्या उसमें आने वाली धाराएं क्या क्या हैं, उसके बारे में चर्चा और परिचर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो प्रगणक हैं और सुपरवाइजर हैं, जो हमारे घरों पर आकर जनगणना का कार्य करने वाले हैं, इसमें बहुत सारे बेसिक शिक्षा के स्कूल टीचर्स होंगे और कुछ लेखपाल भी होंगे राजस्व विभाग के। तो ये मुख्य रूप से कहा जाए तो यही रीढ़ की हड्डियां हैं और इन्हीं के द्वारा यह कार्य संपन्न होने वाला है। इनके बिना कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऐतिहासिक कार्य है और 155 वर्षों से लगातार हमारे आधुनिक भारत में चल रहा है। 1881 में पहली बार यह सफल जनगणना हुई थी और अब 2027 में यह डिजिटली मोड में पूर्ण रूप से यह जनगणना का कार्य पूरा किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता के बाद 8वीं है और स्वतंत्रता के बाद 8वीं है और उससे पहले से यदि इसे काउंट करें 1881 से तो ये 16वीं जनगणना होगी। आप देख रहे हैं कि प्रगणक घरों पर जाकर बच्चों, ये एक पूरा परिवार है और इस परिवार में इनकी गणना कर रहे हैं। तो यदि बात करें कि डिजिटल माध्यम से हो रही है यह जनगणना, तो यह कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि डिजिटल माध्यम से होने की वजह से हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि डिजिटल डेटा का प्रोसेसिंग फास्ट होता है। यदि अन्य माध्यमों की बात करें, जैसे कागज़ पेन मोड में से पहले होता था, रियल टाइम मॉनिटरिंग का भी कार्य इसमें हो रहा है, क्योंकि पर्यवेक्षक हैं जो लगातार आपके डाटा की जाँच करते रहेंगे और पर्यावरण के अनुकूल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है यह, क्योंकि बहुत सारे कागज़ के उपयोग में भारी कमी लाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जनगणना जो डिजिटल मोड में संपन्न होगी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। आइए जनगणना क्या है जानते हैं। जनगणना एक तरह से देखें तो भारत का एक फैमिली पिक्चर लेने जैसा है और इसके द्वारा हम किसी भी एक डेमोग्राफिक एरिया जो है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ पे क्या जनसंख्या है, क्या उनका खान पान है, उनका बुनियादी जो ढांचे हैं, इसके बारे में कंप्लीट डाटा निकलता है। और यह पहली बार जातीय जनगणना भी इसमें इंक्लूड है, तो इसमें सोशल डाटा भी आप उस क्षेत्र का कम्प्लीटली बता देगा। तो पूरे भारत की यह जनगणना है, तो पूरे भारत के बारे में डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डाटा का एक संग्रह है जिसे हम समझ सकते हैं। देखिए, और यह हमारी नीतियों निर्धारण में काफ़ी उपयोगी हैं। कल्याणकारी योजना बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। संसद और विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही होता है। किसको आवास चाहिए, कितना आवास की ज़रूरत है, कितने आवास बन चुके हैं, इन सब डाटा हम जनगणना के आंकड़ों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो निसंदेह यह बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कार्य है और यह ऐतिहासिक कार्य 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण में होगा मकान सूचीकरण का कार्य, मकानों की गणना होगी, HLO ऐप के माध्यम से होगी, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहा जाता है इसे। और इसमें एक प्रगणक को एक पर्टिकुलर HLB अलॉट होगा और उसके नियुक्ति पत्र में वो दिया जाएगा HLB का विवरण, और ऐप में लॉगिन के माध्यम से वो उस HLB के बारे में भी जान सकता है। दोनों को मैच करेगा और आगे कार्य करेगा। यहाँ पर होता यह है कि हमें सभी भवनों, जनगणना मकानों और परिवारों की पहचान करना है, उन्हें सूचीबद्ध रूप से व्यवस्थित करना होता है और उनके जो डाटा है उनकी सुविधाओं का, उनके आवास की स्थिति का, उनकी संपत्तियों का, उन्हें पानी पीने का जो स्रोत है, शौचालय की सुलभता है या नहीं है, खुले में जाते हैं, इन सब का विवरण, उनके पास टीवी है, रेडियो है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब का विवरण हम HLO ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में हम जनगणना जो है मतलब जन की गणना अर्थात जनसंख्या का इनुमरेशन, जो पॉपुलेशन इनुमरेशन का कार्य संपन्न होगा और ये फरवरी 2027 में संपन्न होगा। तो 1 मार्च 2027 तक ये कंप्लीट डाटा पूर्ण कर लिया जाएगा एक निश्चित समय के दौरान। और चूँकि यह डाटा प्रगणक घर घर जाकर अपने मोबाइल से संपन्न करेंगे और एक ख़ास चीज़ इसमें दी गई है इस जनगणना में कि जो ये पहली बार डिजिटल हो रही है और पहली बार आपको सेल्फ इनुमरेशन, स्वगणना, आपको पोर्टल के माध्यम से आप खुद ही दर्ज कर सकते हैं। आपकी क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं और क्या क्या आप अनाज ग्रहण करते हैं, आप में शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, आप ये सारे डाटा पोर्टल पर जाकर भर सकते हैं। प्रगणक आएगा, उसकी जांच करेगा और
यदि वो डाटा सही है तो उसको ओके कर देगा, और इसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो आपके माध्यम से, मतलब आप उस पर सहमत होंगे तो उसको एडिट करेगा। यदि बहुस्तरीय जांच के माध्यम देखा जाए तो इसमें पर्यवेक्षक क्या होते हैं कि आपके डेटा को चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इसमें रीवेरिफिकेशन लूप भी दिया गया है। और जनगणना 2027 में जो स्वगणना है, और यदि स्वगणना में डाटा में यदि कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वो डेटा टैग डेटा के रूप में सुपरवाइजर को प्राप्त होगा, ताकि वो उस पर विचार कर सके कि डाटा सही है या नहीं। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि जो गणना करने के वाले अधिकारी यदि आपके घर पहुँचें तो उनके साथ सहज उनके साथ व्यवहार कीजिए और उनके जो डाटा पूछें उन्हें प्रदान कीजिए। यदि बात करें कि प्रगणक के पास क्या होना चाहिए, तो देखिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जो कि जिसमें एंड्रॉयड वर्जन एबव 11, मिनिमम 12 हो और मिनिमम 4 GB रैम तो हो, अदरवाइज आपकी मोबाइल नहीं चल पाएगी इसमें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 GB रैम, और आपका iOS वर्जन यदि एप्पल की मोबाइल है तो भाई मिनिमम 15 होना चाहिए, और 4 GB रैम उसमें भी ज़रूरी है। पहले से लॉगिन दूसरे ऐप में आपको लॉगिन नहीं करना है, गवर्नमेंट के द्वारा HLO ऐप में आपको लॉगिन करना होगा। फिर बात करते हैं, आप प्रशिक्षण लेना होगा। HLB मानचित्र, HLB जो आपको अलॉट होगी उसका कंप्लीट आपको विश्लेषण करना होगा। उस HLB के अंतर्गत कितने भवन आते हैं, कितने जनगणना मकान हैं, और यह सब एक नजरी नक्शा अपने सुपरवाइजर को सौंपने के बाद आप डेटा इकट्ठा करने का कार्य HLO ऐप के माध्यम से करेंगे। अंत में जब डाटा कंप्लीट हो जाएगा तो मार्क एज ए कंप्लीशन का कार्य करें और अपने सुपरवाइजर को सबमिट कर दें। सुपरवाइजर जब इस चीज़ को जान जाएगा तो उसे वेरीफाई करेगा और एक पूर्णता का अपना हस्ताक्षर कर उसे पूर्ण करेगा कि आपका डाटा कंप्लीट है। तो चलिए, आपकी सफलता आपकी तैयारी, आचरण और कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा पर निर्भर करती है कि आप कितने निष्ठावान हैं और उस कार्य को कितनी सटीकता के साथ संपन्न करते हैं। तो खुद के अंदर विश्वास पैदा करिए, आप यह कार्य कर सकते हैं। एक प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में यह कार्य आपके कंधों पर ही रखा गया है। आप इस कार्य को पूर्ण करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। जनगणना में देखिए, यदि आप करने जा रहे हैं तो आपकी एक विशेष पहचान होनी चाहिए। तो CMS पोर्टल के माध्यम से आपको एक विशेष आधिकारिक पहचान पत्र प्राप्त होगा। यदि कोई भी उत्तरदाता यदि आपसे आपको भरोसा ना करे कि आप सच में प्रगणक अधिकारी हैं, तो आप उसे अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड शो कर सकते हैं, और शो करने के बाद आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उसके साथ जाइए तो मुस्कुराहट और एक उचित अभिवादन के साथ उसके साथ पेश आएँ, ताकि वो आपके साथ मित्रवत व्यवहार कर सके और शिष्टता के साथ आपको उत्तर दें। इसमें कभी जल्दीबाजी का कार्य ना करें, ठीक है। एक बहुत बड़ा कार्य है लेकिन मर्यादित कार्य है, तो आप उसके साथ मर्यादा से पेश आएँ। यदि बात करें तो सबसे ऊपर इसके जो अधिकारी हमने बताया था कि अभी पिछले वीडियो में कि 30 मार्च 2026 को भारत के महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त जो नारायण जी हैं, उनके द्वारा यह ऑफिशियल घोषणा की गई थी। उसके बाद लगभग अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में यह चल्लो का कार्य, जो हाउस लिस्टिंग का कार्य है, संपन्न किया जाएगा। यदि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बात करें तो DM आपके चार्ज अधिकारी हैं, और उसके सब डिस्ट्रिक्ट पर आपके तहसीलदार होंगे, और फिर जो ग्राउंड स्तर पर बात करें तो प्रगणक पर्यवेक्षक इस जनगणना के मुख्य अधिकारी माने जाएंगे। तो देखिए, जनगणना 2027 का हिस्सा होने पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम इतनी बड़े ऐतिहासिक कार्य का हिस्सा हैं। और देखिए, आपके सामने ये दिख रहा है, प्रगणक हैं और पर्यवेक्षक हैं, और ये जनगणना के लिए पूर्ण रूप से उत्सुक हैं। तो आइए कुछ प्रश्नों के साथ हम आपको